छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मेलोडियस, सेंसेशनल, चुलबुली और खनकती आवाज। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है। वो सुकून भरी वॉइस जो सुनने वालों के सीधे दिल में उतर जाया करती थी। या बसंती रे, काहे सताए। वनम्बड़ी यानी केरल की बुलबुल के नाम से मशहूर इस गायिका ने साउथ इंडिया के लगभग सभी स्टेट के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीतने का गौरव हासिल किया और ऐसा करने वाली ये एकमात्र सिंगर बन गईं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके गाए हुए एक तमिल सॉन्ग को ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर गार्जियन ने साल 2007 में 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसका टाइटल था 1000 एल्बम्स टू हियर बिफोर यू डाई, यानी वो गाने जिन्हें आपको मरने से पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए। கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை। और साथ ही साल 2009 में इसके हिंदी वर्जन को न्यूज़पेपर ने 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसका टाइटल था 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर, यानी वो गाने जिन्हें सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले। क्या आप मानेंगे कि नेशनल अवार्ड्स के मामले में इनकी बराबरी आज तक कोई भी फीमेल सिंगर नहीं कर पाई है, चाहे वो लता मंगेशकर हो या आशा भोसले या फिर अलका याग्निक। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो। क्या आप सोच सकते हैं कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस सिंगर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और किंघाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और जल महोत्सव में चीन सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाली ये एकमात्र भारतीय सिंगर बन गयीं। तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम। दक्षिण भारत से निकलकर पूरे विश्व में अपनी सुरमई आवाज का लोहा मनवाने वाली बेमिसाल सिंगर चित्रा। हवा में क्या है, खुशबू है, लहर में क्या है। आज बताएंगे इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए चित्रा जी ने अपनी गायकी को एक ऊंचा मुकाम दिया और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। तूने क्या कहा, मेरी इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी किसी सिंगर को कॉपी नहीं किया। यारो सुन लो जरा, अपना भी कहना। केएस चित्रा का जन्म केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 27 जुलाई 1963 को हुआ था। इनके पापा का नाम कृष्णन नायर था जो एक स्कूल टीचर थे और साथ ही संगीत में भी उनका काफी इंटरेस्ट था। इनकी माँ का नाम शांत कुमारी था जो एक म्यूजिक टीचर थी। चित्रा की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम केएस बीना है और वो भी इनकी तरह एक सिंगर बनी और इनके छोटे भाई केएस महेश एक म्यूजिशियन हैं। साउथ इंडिया की परंपरा के अनुसार ये तीनों भाई बहन अपने माता पिता का नाम अपने नाम के पहले लगाते हैं, तो इनका पूरा नाम रहा कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा। इनकी फैमिली में हमेशा से ही संगीत का माहौल था और इनके माता पिता ने इन तीनों को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही दी। चित्रा ने एक इंटरव्यू में अपने पिता को ही अपना पहला गुरु बताया था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग त्रिवेंद्रपुरम के कॉटन हिल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की, जिसके बाद इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी से संगीत में स्नातक किया और बाद में केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अमानकुट्टी की देखरेख में म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और भारत सरकार की तरफ से इन्हें नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप दी गई।
बात करें इनके फिल्मी करियर की तो साल 1979 में इन्हें पहला ब्रेक दक्षिण भारत के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर MG राधाकृष्णन ने अपनी मलयालम फिल्म अत्ताहसम में दिया था। हालांकि ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी, जिसके चलते इनका फिल्म इंडस्ट्री में पहला गाना फिल्म नंजन एका नानू का प्रणया वसंतम बना। ये गाना इन्होंने दिग्गज सिंगर येसुदास के साथ गाया था। इसके बाद साल 1985 में इन्होंने रुख किया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का और यहाँ पर दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा के लिए कई फिल्मों के गीतों को आवाज दी, जैसे सिंधु भैरवी, पूवे पूचुड़ावा, इडिया कोविल, गीतांजलि, मुथल मरियथई। चित्रा को फिल्म सिंधु भैरवी के गीत पदारियेन पदापारियन के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1986 में आई मलयालम फिल्म नक्षक शतंगल के गीत मंजल प्रसादवुम के लिए इन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस गीत को बॉम्बे रवि ने कंपोज किया था। इसके बाद साल 1988 में आई मलयालम फिल्म वैशाली के गीत इंदु पुष्पम छोड़ी नीलकम के लिए इन्हें तीसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ आपको बता दें कि ये दूसरी बार था जब म्यूजिशियन बॉम्बे रवि के द्वारा कंपोज सॉन्ग के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। बैक टू बैक 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के बाद साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई और इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी गीतों के ऑफर आने लगे। बात करें अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो इन्हें पहला ब्रेक बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद ने दिया था और ये फिल्म थी लव। साल 1991 में आई इस फिल्म में SP बालासुब्रमण्यम के साथ गाए इनके गीतों को बहुत पसंद किया गया। आजा आजा give me a kiss। ना 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 till I am famous। इसी साल इन्होंने 2 और हिंदी फिल्मों के गीतों को आवाज दी। ये फिल्में थीं अश्वनी और गिरफ्तारी। साल 1992 में रिलीज हुई 4 हिंदी फिल्मों के गीतों को इन्होंने गाया। ये फिल्में रहीं द्रोही, धर्म योद्धा, जागृति और रोजा। हवा में क्या है, खुशबू है, लहर में क्या है। रोजा फिल्म के गीतों ने उस साल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इनकी आवाज को घर घर में पॉपुलर कर दिया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है। इस फिल्म के हिंदी गीतों की उस साल रिकॉर्ड 30 लाख रिकॉर्डिंग्स बिकी थी और टाइम्स मैगजीन ने इस फिल्म के गीतों को उस साल टॉप 10 सॉन्ग्स में जगह दी। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी। इस फिल्म के बाद चित्रा ने बॉलीवुड में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 1993 और 94 में रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों के लिए इन्होंने आवाज दी, जैसे संतान, चोर चोर, आज का रोमियो, द जेंटलमैन, तू ही मेरा दिल आदि। फूलों से भरी है पुष्पांजलि तुमको, लहरों की नृत्यांजलि गीतों से भरी है। फिल्म द जेंटलमैन का जूही चावला पर फिल्माया गया गाना रूप सुहाना लगता है उन दिनों श्रोताओं के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। साल 1995 में बॉलीवुड में इनकी वो फिल्म आई जिसने इन्हें टॉप के सिंगर्स में शुमार कर दिया। ये फिल्म थी मणि रत्नम के डायरेक्शन में बनी बॉम्बे और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान थे। यहाँ आपको बता दें कि बॉम्बे फिल्म पहले तमिल भाषा में साल 1994 में रिलीज हुई थी और इसमें चित्रा द्वारा गाया गया तमिल सॉन्ग कन्ना लाने भारत ही नहीं विदेश में भी काफी पॉपुलर हुआ था।
इस गाने को ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर गार्जियन ने साल 2007 में 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसे आपको मरने से पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए। और इस फिल्म का हिंदी वर्जन अगले साल 1995 में रिलीज हुआ। कन्नलाने सॉन्ग का हिंदी वर्जन कहना ही क्या, उसी की तरह भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हुआ। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान सी जो मिले। और साथ ही साल 2009 में इसके हिंदी वर्जन को न्यूज़पेपर ने 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसे सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए। इसी साल इनकी हिंदी में कुछ और फिल्में आई जिनके गानों ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। प्यारो सुन लो जरा अपना भी कहना। इसके बाद साल 1997 में आई हिंदी फिल्म विरासत के गाने पायलें चुनमुन चुनमुन ने एक बार फिर सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छन छनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे। फिल्म के इस गाने के लिए चित्रा को पहली बार किसी हिंदी फिल्म के गाने के लिए अपने करियर का चौथा नेशनल अवार्ड मिला। गोरिया गाए गुनगुन, साजना झूमे सुन सुन, प्यार में। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को आवाज दी, लेकिन साल 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम का गाना दिल मेरा तू दीवाना है, इसने एक बार फिर श्रोताओं का दिल जीत लिया। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैं। साल 2001 में आई फिल्म अशोका का गाना रात का नशा अभी, जो कि करीना कपूर पर फिल्माया गया था, ये भी दर्शकों को काफी पसंद आया। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशा। इसी साल आई फिल्म तुम बिन के सॉन्ग तुम बिन जिया जाए कैसे ने श्रोताओं के दिल को रोने पर मजबूर कर दिया। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। साल 2003 में इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के गीतों को आवाज दी। इनमें से सबसे खास गाने रहे अरमान मूवी का मेरे दिल को तुमसे है कुछ कहना। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो। ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई मिल गया का टाइटल सॉन्ग। कोई मिल गया, कोई मिल गया। मैं प्रेम की दीवानी हूँ के सॉन्ग्स जैसे कसम की कसम, ओ अजनबी आदि। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार। साल 2005 में आई फिल्म परिणीता का गीत रात हमारी तो दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितनी दिनों। इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती का टाइटल सॉन्ग और कई और फिल्मों के गीतों को इन्होंने बेहद खूबसूरती से गाया। थोड़ी सा कर ला, थोड़ी गा कर ला, थोड़ा छिड़क छिड़क, थोड़ा हिला हिला। साल 2023 में आई फिल्म केरला स्टोरी के गीत तू मिला को भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। अगर बात करें एल्बम्स की तो इन्होंने कई एल्बम्स को अपनी आवाज दी, जिसमें अगर हिंदी एल्बम्स की बात करें तो इनका गाया गाना पिया बसंती दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। पिया बसंती रे, काहे सताए। इस एल्बम में इन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान के साथ अपनी आवाज दी थी और इस एल्बम ने उन दिनों कई अवार्ड्स अपने नाम किए थे। चित्रा जी का एक ऐसा और एल्बम है सनसेट पॉइंट। गुलजार साहब के द्वारा लिखे गए गीतों से सजा ये एल्बम बेहद खास रहा, जिसे इनके साथ भूपेंद्र सिंह ने आवाज दी। कच्चे रंग उतर जाने दो। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो साल 1987 में इन्होंने विजय शंकर नाम के इंजीनियर बिजनेसमैन से शादी की थी, जिससे इन दोनों को एक बेटी नंदना हुई। लेकिन साल 2011 में जब ये ए आर रहमान के म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए यूएई गई थी तो इनके साथ इनकी बेटी भी थी और यहीं पर कमरे का दरवाजा खुला होने पर इनकी बेटी स्विमिंग पूल की ओर चली गई और गलती से पूल में गिरकर डूब गई और जबल अली सीडर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर इनकी बेटी की मौत हो गई। इन दोनों को ये बेटी काफी समय के बाद पैदा हुई थी और रिपोर्ट्स की माने तो बच्ची का जन्म डाउन सिंड्रोम की बीमारी के साथ ही हुआ था। इस दुख से उबरने के लिए इन्हें काफी समय लगा। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए।
अगर इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो इसमें इनकी बराबरी कोई भी फीमेल सिंगर आज तक नहीं कर पाई है, चाहे वो लता जी हो या फिर आशा भोसले। चित्रा जी को अभी तक 6 नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और स्टेट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं वो 6 सॉन्ग्स जिनके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चूड़ी बोले सनसनन पुरवा डोले गूंजे तंदाने रंदाने काற்று மழையும் தந்தானே எல்லாரும் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் इन्हें 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री और साल 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें साल 1997 में ब्रिटिश संसद यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया था और ये भारत की एकमात्र गायिका हैं जिन्हें 2009 में किंघाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और जल महोत्सव में चीन सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 2001 में रोटरी ऑफ द सार्क ऑफ ऑनर अवार्ड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और चित्रा जी साउथ इंडिया की एकमात्र ऐसी गायिका हैं जिन्हें 2001 में MTV अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की पसंद वीडियो म्यूजिक अवार्ड मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला है। साथ ही इन्हें 2011 में साथिया बाम्मा यूनिवर्सिटी और साल 2018 में द इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट से डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। बात करें इनकी वर्सटैलिटी की तो चित्रा जी ने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, तुलु, राजस्थानी, उर्दू, संस्कृत सहित कई भाषाओं में लगभग 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। दोस्तों इनके काम और अवार्ड्स को देखते हुए अगर इन्हें लिविंग लेजेंड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि चित्रा जी आगे भी यूं ही गाती रहें और अपनी खूबसूरत और मधुर आवाज से हम सबका मनोरंजन करती रहें। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। नमस्कार।